वेलकम बैक टू माय चैनल बैनर्जी मंत्रा में आपका स्वागत है। आज का रिएक्शन वीडियो है और ये रिएक्शन वीडियो है लाइफ ऑफ प्रीति पे। तो प्रीति और पंकज जी पे जो है ये रिएक्शन है। इंट्रो देख लीजिए, तब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरी हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए सब्सक्राइब के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। तो बात करते हैं लाइफ ऑफ प्रीति पे, यानी कि प्रीतो जी पे। तो प्रीतम कौर जी या प्रीतो जी आजकल यूट्यूब पे जो भसड़ मचा रखी है, इनके और पंकज जी की जो लड़ाई है वो घर से बाहर, बेडरूम से बाहर, घर से बाहर, मोहल्ला और मोहल्ले से बाहर, यानी कि यूट्यूब पे आ गई है। तो बात ये होती है कि अगर मियाँ बीवी का कोई भी झगड़ा होता है तो वो बेडरूम के अंदर, कहते हैं ना कि बेडरूम के अंदर, बेडरूम के बाहर किसी को सुनाई ना पड़े। लेकिन अब ये जो है झगड़ा यूट्यूब पे आ गया है। अब जो है अंकुश जी ने काफ़ी चीज़ जो है अपनी परेशानी बताई है कि किस तरह से इनके ये बार बार मैके चली जाती है, जिसका कि हम लोगों ने भी काफ़ी बार विरोध किया है कि ये ससुराल में रहना पड़ता है। जब शादी हो जाती है तो ससुराल को अपनाना पड़ता है, न कि मैके को। ससुराल में रहना पड़ता है, टिकना पड़ता है, उसके बाद उसमें अच्छाई और बुराई दोनों को बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा हमको अच्छी अच्छी चीज़ें मिले, जो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं वही मुझे मिले, तो ये चीज़ संभव नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है कि जो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ, जो हम सोचते भी नहीं हैं, जो मेरे एक्सपेक्टेशन से बाहर हैं, वो मिलती हैं। तो ससुराल में आपको मीठा भी मिलेगा, करेला कड़वा नीम भी मिलेगा, तो दोनों को ही अपनाना पड़ता है, तभी गृहस्थी की गाड़ी जो है वो चलती है। अगर आप उससे पीछा छुड़ा के बार बार अपने मायके भागती हैं तो हम लोग को पहले से ही शक था कि जो आज आपकी स्थिति है वो आने वाली है, बहुत जल्द आने वाली है। ये हम लोग को पहले से ही आभास हो गया था। पुराने ज़माने में लोग कह गए, अभी भी सोशल मीडिया पे काफ़ी एक चीज़ प्रचलित हो रही है कि जिस घर में बेटी के घर में उनके माँ बाप या माँ बहन का दखल ज़्यादा होता है, वो घर कभी नहीं बस पाता है। तो ये चीज़ हम लोग को आपके रिश्ते पे सामने देखने को मिल रही है। अगर एडवाइस की बात की जाए तो एडवाइस यही है कि बुढ़ापे में बहन काम नहीं आएगी। बुढ़ापे में आपको आपका पति ही काम आएगा। और अपनी लड़ाई, हो सकता है कुछ आपको उनकी चीज़ें, भक्को जी की चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हो, कुछ उनको आपकी चीज़ें नहीं अच्छी लग रही हो, तो एक दूसरे को सोचने की बजाय आप लोग को अपने बच्चे की तरफ सोचना पड़ेगा। आप लोग को अपने बच्चे के लिए सोचना है, क्योंकि वो जो बच्चा, मासूम बच्चा, उसका कोई दोष नहीं है और आप लोग की लड़ाई झगड़ा में वो पिस रहा है, तो उसको सोच के ही आपको एक होना पड़ेगा। एक बहुत अच्छी चीज़ भंकु जी ने बताई, अपनी स्टोरी बताई कि किस तरह से वो यूट्यूब पे आए थे। उन्होंने अपने कल के वीडियो पे बताया कि इससे पहले, शादी से पहले, वो और उनकी सिस्टर जो कंचन है, वो मिलके एक कुकिंग चैनल चला रहे थे। सिस्टर का ही उन्होंने चैनल बना दिया था, एडिट वेडिट ये कर देते थे, लेकिन कुकिंग चैनल में ये भी आते थे। उसके बाद इन्होंने अपना एक चैनल बनाया था, तो उस पर जो है शादी से पहले ही काफ़ी चैनल हाइप हो गया था, वो भी प्रीतो की वजह से। क्योंकि जब इनकी शादी लगी थी तो कहीं ना कहीं से कुछ रिएक्शन चैनल्स वालों को, पैरोडी वालों को, मेन उन्होंने रिएक्शन चैनल वालों को ही बताया कि उनको यह भनक लग गई थी कि इस पर्सन से या इस यूट्यूबर से प्रीतो की शादी लगी है, और उन्होंने इनकी फोटो और चैनल के नाम के साथ प्रमोट कर दिया था, मतलब रिएक्शन दे दिया था और फोटोज लगा दी थी, जिसकी वजह से रातों रात इनका चैनल जो है 10-12 हज़ार सब्सक्राइबर्स पे पहुंच गया था, हाइप हो गया था, अचानक से बढ़ गया था। तो वो भी क्रेडिट इन्होंने अपनी पत्नी को ही दिया है, और उन्होंने काफ़ी कुछ कारण बताया है पत्नी का। तो इनके बीच में ट्रस्ट इश्यूज हैं, जो कि इनके दोनों आपस में बता ही रहे हैं। दूसरी चीज़, प्रीतो ने एलिगेशंस लगाए हैं कि वो गाली बकते हैं और शक करते हैं, यानी कि ट्रस्ट इश्यूज हैं और गाली बकते हैं, और अपनी बहन अपनी माँ अपनी बहन करते हैं। तो भाई हम ये कहना चाहते हैं प्रीतो जी कि आप भी तो अपनी ही बहन अपनी माँ करती हैं। अगर आप इतना ज़्यादा अपनी बहन अपनी माँ ना करती और वहीं टिक के उन्हीं के पास रहती और उनके साथ हंसी खुशी रहती, तो आज ये जो स्थिति आई है वो ना आ पाती। दोनों को अगर इस चीज़ की वो हो कि अपनी माँ बहन ये सब ना देख के अपना परिवार, अपना बच्चा अगर देखा जाए, तो स्थिति सुधर सकती है, वरना और भयानक हालात आप लोग के बीच में आ सकते हैं। अब अगर बात की जाती है, बहुत लोग अभी हमको मैसेज करके बहुत लोग कहते हैं कि उनके हस्बैंड वाइफ के बीच में आपका क्या काम।
तो भैया हस्बैंड वाइफ की अगर लड़ाई बेडरूम के अंदर होती है, हस्बैंड वाइफ दरवाजा बंद करके अंदर लड़ ले, हम जाके दरवाजा खटखटा के तो देखेंगे नहीं। अब उन्होंने यूट्यूब पे दी है ये बात, यूट्यूब के ऊपर डाली है ये बात और सलाह भी मांगी है। और अंकुश जी ने साफ साफ अपने व्लॉग पे कहा है कि रिएक्शन चैनल की वजह से मेरा चैनल बढ़ा था, और क्रेडिट उन्होंने दिया है प्रीति को, लेकिन उनके वजह से सब हमको जाने थे, वरना पहले कोई नहीं जानता था। तो आज भी आपको रिएक्शन चैनल वाले सलाह ही दे सकते हैं कि हस्बैंड वाइफ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना के रखें, मीटिंग करके एक दूसरे से गलतफहमियां दूर करें और गिले शिकवे दूर करके आपस में साथ रहें, क्योंकि आपको अपना नहीं देखना है, अपना नहीं सोचना है, और आपको अपने बच्चे के ऊपर ध्यान देना है। प्रीतो जी को भी ये सोचना पड़ेगा कि इतना ज़्यादा मैके का मोह उनका घर तोड़ रहा है। अब उन्होंने लाइव किया था कल, तो उन्होंने ये कहा था कि घर कौन तोड़ रहा है पता चल रहा है। उनको शिकायत है कि सिर्फ यूट्यूब के लिए वो अपना बच्चा नहीं देख रहे हैं। तुम भी तो यूट्यूब ही कर रही हो, प्रमोशनल वीडियोस अगर अंकुश कर रहे हैं, अंकुश जी कर रहे हैं, तुमको दिक्कत हो रही है, तो तुम भी तो यूट्यूब के डेली व्लॉग्स भी डाल रही हो, प्रमोशनल वीडियोस भी कर रही हो। तुम्हारा करना है, उनका करना तुमको गुनाह दिख रहा है। प्रीतो जी वही बोलती हैं जो उनकी बहन बोलती है, जो उनके बहन का जो बात होती है, डायलॉग होता है, बस आवाज़ प्रीतो जी की होती है। और यही असली वजह, अगर इनके कमेंट सेक्शन पर आप पहुंच जाए, कमेंट सेक्शन में पढ़ने लगे, तो आपको पता चलेगा कि असली वजह भी यही है कि एक तो कुछ बात होती है कि मेरे पास नहीं हुआ, मेरे पास नहीं है, इनके पास है, तो कैसे वो अपने ससुराल में खुश रह रही है। बार बार मैके बुलाने ना, इतना रोना गाना, वीडियोस बना बना के इतना रोना गाना कि वो बार बार कुछ दिन स्टेबल नहीं हो पाती है। प्रीतो जी आप कुछ दिन अपने ससुराल पर अगर स्टेबल होने की कोशिश करती ना, एकदम थोड़े दिन के लिए मैके से दूरी बना के, तो शायद आपको आज इस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन आपने सुनी नहीं, आपने अपने सब्सक्राइबर्स की भी नहीं सुनी, उल्टा और सब्सक्राइबर्स पे इल्जाम लगा दिया कि कमेंट्स करने वालों की वजह से। बहुत लोगों ने ये चीज़ कही है, लोगों ने कि कमेंट्स करने की वालों की वजह से मनमुटाव हुआ है, लगाव हो रहा है, और ये बात आगे जाके डिवोर्स पे आ रही है। तो ये सब चीज़ें छोड़ के आपको अपने पति से बात करनी चाहिए। और मेरी सलाह तो अगर देखी जाए तो यही है कि किसी भी तरह से बच्चे का मुंह देख के, अपना नहीं बच्चे का सोच के आप लोग को एक हो जाना चाहिए। कुछ दिन अगर आप मैके की से दूरी बनाए रखते हैं, 6 महीना, साल, 2 साल, 3 साल, तो देखेगा आपकी गृहस्थी बहुत तेज अच्छे से दौड़ने लगेगी, स्मूथली रन करेगा आपका घर। और लड़का अपने माँ बाप अगर छोड़ देता है तो वो कैसे हो पाएगा। बेटियों को तो ससुराल जाना ही पड़ता है, बेटियों तो ससुराल, हम लोग भी अपने घर छोड़ के ही आए हैं। रोज रोज अगर मैके भागते तो आदमी न रख पाता। तो यही बात चीज़ होती है कि मैके का मोह कम करना पड़ेगा। मैके वालों का दखल बेटियों की ससुराल में होना ही नहीं चाहिए। उनके घर में जैसा हो रहा है वैसा ही वो चले। हाँ, अति हो रही हो, जुल्म हो रहा हो तो बिल्कुल बोले, ये नहीं कहता कि जुल्म सहे बेटी को ना देखो, लेकिन अगर अति हो रहा है, जुल्म हो रहा है, तो ऐसा कोई जुल्म आपके ऊपर, मारपीट या ऐसी कोई घरेलू हिंसा नहीं हो रही थी। अभी कुछ दिन पहले तो आप अच्छा दिखा रहे थे, अभी कुछ दिन पहले जब आप वापस गई हैं तो अच्छा दिखाएं। और कुछ चीज़ें हमने देखी भी हैं, जिस हिसाब से आपको वहाँ पे जाके अपने पसंद की कुछ चीज़ें भी अच्छे से मिलती हैं। स्ट्रॉबेरीज भी आप खा ही रही हैं, बाहर से आइसक्रीम मंगा के भी खा ही रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। तो ये चीज़ आपको मैके में हमने कभी नहीं देखा। जो चीज़ सच है वो बोल रही हूँ, नहीं देखा हमने उन्हें कभी, बल्कि मैके में आपको बर्तन धोना, काम करना और ये सभी देखा है। बर्तन धोना, झाड़ू पोछा, खाना, इन्हीं सब में देखा है। तो इम्पैक्ट इसका ये पड़ता है कि अच्छे से आप वहीं रह रही थी, ससुराल में ही रह रही थी, भले ही थोड़ी बहुत कुछ आपसी मनमुटाव हो रहा हो, लेकिन उसको आप सॉल्व कर सकती हैं, कर सकती थी, जो कि आपने नहीं किया। आपने फिर एज ऑलवेज आप अपने मैके चली गई। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। सिर्फ इतनी एडवाइस दे सकते हैं कि बच्चे को देख के आप लोग को एक हो जाना चाहिए और अपना मन मुटाव भूल देना चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए